हेलो स्टूडेंट, आई एम सर। आज हम देखेंगे क्लास 10 मैथ में। आज आपका चैप्टर है दूसरा बहुपद। चैप्टर दूसरा बहुपद आपके प्रश्नावली 2.2 से संबंधित क्वेश्चन है। उसका पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों का तथा गुणांक के बीच सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो इसका पहले का पहला है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस के 8। तो देखो, अब आपको इसका गुणनखंड करना है। पहले गुणनखंड करके आपको शून्यांक निकालना है, यानी एक्स का मान। तो देखो, अब एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है, उसका गुणा करके नहीं देखेंगे। यानी इसके अगर गुणे में कुछ होता है तो उसका गुणा करके लास्ट वाली संख्या से गुणा करके देखते हैं। तो अब देखो, डायरेक्ट देखना है कि ऐसी दो संख्या ढूंढनी है, गुणा करे तो आपके 8 आए और जोड़े या घटाए तो आपके 2 आए। तो ऐसी दो संख्या कौन सी है जो गुणा करे तो 8 आए, जोड़े या घटाए तो आपके 2 आए? तो देखो, वो संख्या आपके 4 और 2। 4 और देखो, 4 और 2 का गुणन करेंगे 8 आएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो आपके 2 आएंगे। अब देखो, 4 किसका आएगा, 2 किसका आएगा? देखो, 4 आएगा माइनस का और 2 आएगा आपका प्लस का। देखो, -4 का गुणा +2 से किया तो माइनस के 8 आ रहे हैं, तो हमें माइनस के 8 लाने हैं। -4 में से प्लस के 2 घटाए तो माइनस के 2 बचे, तो हमें माइनस के 2 लाने हैं। तो हमारे टुकड़े क्या हो जाएंगे, -4 और प्लस के 2। तो यहाँ टुकड़े हो जाएंगे आपके एक्स स्क्वायर -4x प्लस के 2x और माइनस के 8। यानी देखो, पहले वाली और लास्ट वाली तो ऐसे कैसे लिखनी है, टुकड़ा हमेशा 20 वाली संख्या का करना। टुकड़ा हमेशा किसका होगा, 20 वाली संख्या। तो देखो, -4x में से प्लस के 2x गए तो पीछे -2x बचे, और 4 का गुणा 2 से किया तो 8। अब इनमें से कॉमन लेना है और इसमें से कॉमन लेना है। देखो, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से देखो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, यानी x 2 बार है नहीं, तो एक x तो कॉमन आ जाएगा। तो अब ये क्या बचेगा आपका, एक x बचेगा। यानी 2x है तो एक x तो बाहर आ गया, एक x बचा यहाँ। फिर ये माइनस है तो माइनस। अब देखो, यहाँ x बाहर आ गया, पीछे क्या बचा आपका 4। अब इसमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है, इसमें देखो, अब ऐसी संख्या ढूंढनी तो दोनों में हो। तो देखो, 2 का भाग दोनों में जा रहा है तो प्लस के 2 कॉमन आ जाएंगे। 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, 2 आ गया आपके कॉमन। 2 तो कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा आपका x, और 2 का भाग 8 में गया आपका 4 बार। ठीक है, तो देखो ये दोनों एक जैसे आ रहे हैं तो आपका सही है, यानी वरना गलत है आपका। दोनों एक जैसे आना चाहिए। देखो, ये 2 बार है तो एक बार लिखना होगा, x -4, और यहाँ देखो x +2 दिख रहा है तो x +2, x -4 एक बार लिखा, x +2 तो x +2। देखो, x -4 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 4। या 4 माइनस का साइड भेजेंगे तो प्लस का, x +2 बराबर 0, तो x बराबर ये 2 प्लस का उस साइड भेजेंगे तो माइनस का। ठीक है, तो देखो आपके शून्यांक क्या है इसके, शून्यांक यानी एक आपका पहला है अल्फा 4 और बीटा -2। यानी दो शून्यांक आएंगे, एक आएगा आपका अल्फा और एक आएगा आपका बीटा। पहला शून्यांक और ये आपका दूसरा शून्यांक। अब पूछा सत्यता की जांच, क्या पूछा है, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच में देखो, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब देखो, एबीसी का मान निकालना है। एबीसी का मान कहां से निकालेंगे, यहां से। देखो, ये आपका देखो बहुपद क्या दिया हमें, एक्स स्क्वायर -2x और -8। यहाँ से आपको ए बी सी का पहला मान होगा ए, ये बी और ये सी। ठीक है, अब ये इसकी तुलना किससे करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इससे तुलना करते हैं, तब देखो, एक्स स्क्वायर के गुणा में ए, एक्स के गुणा में बी, और अचर पद है आपका सी। तो ये आपका ए बी सी। तो देखो, एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है तो क्या होगा आपका ए, यानी एक होगा आपका, ए का मान कितना होगा आपका 1, और एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है -2, यानी बी का मान कितना हो जाएगा -2, और अचर पद है आपका सी, सी का मान हो जाएगा -8। तो ये देखो, ये ए, ये बी और ये आपका सी। तो ए का मान तो 1, एक्स स्क्वायर गुणा में 1 है, एक्स स्क्वायर गुणा में कुछ नहीं है तो क्या होगा 1। और देखो, ये बी, बी क्या है -2, और ये आपका सी -8। तो यहाँ मान रखेंगे, देखो अल्फा का मान कितना आपका 4 प्लस बीटा का मान कितना -2, तो ये, और माइनस बी का मान कितना है -2, और आपका ए का मान कितना होगा 1। ठीक है, ये देखो, अल्फा का मान 4 प्लस बीटा का मान है -2 बराबर, देखो माइनस का माइनस
बी का मान है -2 और बट्टे में 1। ये 4 प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, और माइनस का गुणा माइनस से किया तो प्लस। अब देखो आपके 4 में से 2 गए, पीछे कितने बचे आपके 2, और इस साइड में कितने हैं आपके 2। 2 में 1 का भाग देंगे तो 2, यानी इस साइड भी 2 और इस साइड भी 2। तो देखो आपका ये शून्यांकों का योग यानी ये सत्य है, दो ही साइड आपके बराबर आ रहा है। देखो नॉर्मल जोड़ा और सूत्र में रखा, दोनों में 2 2 आ रहा है। शून्यांकों का गुणा, दूसरा क्या है शून्यांकों का गुणा। शून्यांकों का गुणा क्या होता है अल्फा गुणा बीटा सी बटा ए। अल्फा गुणा बीटा यानी 4 गुणा -2 और सी बटा ए, सी का मान कितना आपका -8 बटा 1। 4 का गुणा -2 से किया तो 4 का गुणा -2 से किया तो -8 और यहाँ भी -8, दोनों साइड आपके -8 आ रहा है, इसलिए ये आपका सत्य है। ठीक है, यहाँ भी देखो 2 बराबर आ रहा है और यहाँ भी आपका बराबर आ रहा है। तो इसके शून्यांक और गुणों में संबंध भी आ गया, और शून्यांक पूछा तो शून्यांक आया आपके 4 और -2। आगे इस पहला सवाल का दूसरा देखो 4s स्क्वायर -4s और प्लस का 1। अब देखो ऐसी दो संख्या, देखो अब ये एस स्क्वायर के गुणा में 4 है तो 4 का गुणा इससे करके देखना है। ये है ना लास्ट वाली संख्या से गुणा करके देखना, लिखना नहीं, सिर्फ गुणा करके देखना है। यानी इसका गुणा 4 का गुणा 1 से किया तो 4 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं 4। वैसी संख्या ढूंढनी है, गुणा करे तो 4 आए, जोड़े तो भी -4 आए। वैसी कौन सी संख्या है कि गुणा करे तो भी 4 आए, जोड़े या घटाए तो भी 4 आए। तो वो आपके देखो दो संख्या होगी आपके 2 और 2, 2 और 2 को जोड़ा तो 4 आ रहा है, 2 और 2 को गुणा करे तो भी 4 आ रहा है। देखो दोनों लेंगे माइनस के, दोनों किसके लेंगे आपके माइनस के। -2 का गुणा -2 से करेंगे तो प्लस का 4 हो रहा है, और -2 और -2 जोड़ेंगे तो माइनस का 4 हो रहा है। तो देखो यार देखो -2 और -2 जोड़ा तो माइनस का 4 आ रहा है, -2 का गुणा -2 से किया तो प्लस का 4 हो रहा है। माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखो और देखो पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या ऐसे कैसे लिखनी, पहला और लास्ट वाला ऐसे कैसे लिखना। गुणा टुकड़े किसके करते हैं हमेशा बीच वाली संख्या, तो बीच वाले के टुकड़े क्या होंगे -2s और -2s। ठीक है, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है देखो यहाँ, इसमें से कॉमन लेना है और इसमें से कॉमन लेना है। तो देखो इसमें से 2 का भाग दोनों में जा रहा है और s दोनों में, तो 2s आ जाएगा कॉमन। 2 का भाग 4 में गया 2 बार, 1x कॉमन आ गया तो 1x बचा, h बचा रहा है। यहाँ से पूरा का पूरा 2s कॉमन आ गया तो पीछे क्या बचेगा आपका 1 बचेगा, क्या बचेगा 1। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन लेंगे। देखो ये आपके 25 नहीं है 2s है, कितने 2s प्लस 1, यानी इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि आगे माइनस है तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2s -1। अब देखो अगर -1 कॉमन ले रहे हो तो वही संख्या आएगी। अब देखो माइनस कॉमन लिया तो माइनस वाला हो गया प्लस, और प्लस वाला हो जाता है माइनस। 1 कॉमन लो तो ध्यान, 1 कॉमन लेंगे तो वही की वही संख्या आ जाएगी वापिस। अब -1 कॉमन ले रहे हैं तो ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस, और प्लस वाला हो जाएगा माइनस। देखो ये 2s -1, यानी दोनों एक बार लिखेंगे। ये 2 बार है तो कितनी बार लिखेंगे 1 बार। ये देखो 2s -1 और 2s -1 बराबर 0। 2s माइनस का 1 उस साइड भेजेंगे तो प्लस का 1। तो देखो तो s बराबर कितना आएगा, s बराबर हो जाएगा आपका 1/2। ये 2 आपका गुणे में उस साइड भेजेंगे तो भाग में, s का मान 1/2 और इसका भी कितना आएगा वापस 1/2। तो शून्य क्या है आपका अल्फा 1/2, बीटा भी कितना आएगा आपका 1/2, यानी 2 शून्यांक आए आपके 1/2 और 1/2। अब देखो अब हमें जांच करनी, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच देखो शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। देखो सत्यता की जांच करेंगे, शून्यांकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a। अल्फा का मान कितना 1/2 और 1/2 माइनस, देखो एबीसी का मान निकालना। देखो यहाँ
आपको पता है कि ये आपका ए का मान, ये बी का मान, ये सी का मान। तो देखो ए का मान कितना आपका 4, बी का मान कितना -4, सी का मान कितना आपका 1। तो देखो पहला आपका ए का मान, दूसरा बी का मान और तीसरा आपका सी का मान। तो ए बी और सी। तो देखो ये माइनस है सूत्र में, और बी का मान भी कितना आपका -4 बट्टा आपका 4 बट्टा आपका कितना है 4। देखो ये माइनस, बी का मान कितना -4 और ए का मान भी कितना आपका 4। तो देखो अब देखो आधा और आधा, ये देखो डायरेक्ट 1/2 और 1/2 जोड़ेंगे, यानी आधा और आधा जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका। माइनस का गुणा माइनस किया तो प्लस, और 4 में 4 का भाग कितनी बार जा रहा है 1 बार। आधा और आधा जोड़ा तो 1, माइनस का गुणा माइनस किया तो प्लस, 4 में 4 का भाग गया 1 बार। शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा अल्फा गुणा बीटा। शून्यांकों का गुणा क्या होता है अल्फा गुणा बीटा, बराबर क्या होता है सी बटा ए। अल्फा का मान कितना 1/2, बीटा का मान कितना 1/2, सी का मान कितना आपका 1 और ए का मान कितना आपका 4। देखो ऊपर वाले का ऊपर वाले से गुणा करते हैं, नीचे वाले का नीचे। 1 का गुणा 1 से किया तो 1, 2 का गुणा 2 से किया तो 4, और ये भी आपका 1/4। ध्यान देखो दोनों साइड बराबर आ रहे, दोनों साइड बराबर आ रहे, तो ये आपका सत्य है। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए आपका पहले का तीसरा क्वेश्चन है 6x² -3 -7x। अब देखो ये आपका सही नहीं लिखा होता, पहले इसको सही लिखेंगे। पहले देखो पहले आता आपका x² का पद, फिर आता आपका x का पद, फिर आता आपका 3। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम आया हुआ सवाल है। तो देखो 6x², फिर आएगा आपका -7x और फिर आपका -3। यानी हमेशा कोई भी द्विघात बहुपद होता है ना आपका, वो इस रूप में होता है। आपका द्विघात बहुपद होता है वो इस देखो 2 घात वाला, ये क्या पता द्विघात बहुपद। तो पहले आएगा x², फिर x और फिर अचर पद आएगा। ठीक है, तो इसको पहले सही लिखेंगे। फिर अब क्या करना आपको, अब देखो x² गुणा में 6 है, तो 6 का गुणा आपको 3 से करके देखना है। 6 का गुणा किससे करना है 3 से। 6 का गुणा 3 से किया तो कितना हो रहा है आपका 18। कितना हो रहा है 18। अब गुणा करे तो आपके 18 आए, जोड़े या घटाए तो आपके 7 आए। तो ऐसी दो संख्या ढूंढनी है। यहाँ देखो आपको इसके गुणे में 6 है, तो 6 का गुणा लास्ट वाली संख्या से करके देखना है। तो कितना हो रहा है 18। 18 लिखना नहीं है, या कितना हो गया आपका 18। तो देखो अब भाई टुकड़े किसके करना है, हमेशा 20 वाले से मिल गए 7x के। तो गुणा करे तो 18 आए, जोड़े घटाए तो 7 आए। तो ऐसी कौन सी संख्या, ऐसी आपकी दो संख्या है 9 और 2। 9 और 2। अब 9 किसका होगा 2 किसका होगा। देखो माइनस के 18 लाने हैं और माइनस के 7 लाने हैं, तो माइनस के 9 होंगे और प्लस के आपके 2 होंगे। -9 का गुणा 2 से किया तो माइनस के 18 हो रहे हैं, और -9 में से प्लस के 2 गए तो माइनस के 7 आ रहे। तो माइनस के 7 लाने और माइनस के 18 लाने गुणा करके, तो टुकड़े हो जाएंगे आपके इस 7 के, इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे 9 और 7। तो ये हो जाएगा आपका 6x² माइनस के 9x प्लस के आपके 2x और माइनस के आपके 3। इसमें से कॉमन लेना और इसमें से कॉमन लेना आपका। तो देखो यहाँ कॉमन क्या आएगा, देखो 3 का भाग दोनों में जा रहा है और x दोनों में, तो 3x आपका कॉमन आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3x। 3 का भाग 6 में गया 2 बार, 1x कॉमन आ गया, पीछे 1x बचा। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, तो एक तो x कॉमन आ गया, 3 का भाग 9 में गया 3 बार। इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या कॉमन आएगा आपका 1 कॉमन आएगा। क्या आएगा, अगर 1 कॉमन आ रहा तो वैसा वैसा लिख लो सेम टू सेम। अगर प्लस का 1 कॉमन ले रहे हो तो वैसा वैसा लिख लो सेम टू सेम। ठीक है, ये दोनों सेम टू सेम है, यानी हमारा सही है, तो एक बार लिखना है 2x - 3। और देखो 3x + 1, 3x प्लस, ये एक बार लिख लिया 3x + 1, तो 3x + 1। 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर, ये 3 माइनस का उस साइड भेजेंगे तो प्लस का, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। ये 2 आपका गुणे में उस साइड भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा। और देखो 3x + 1 बराबर 0, तो 3x, ये प्लस का 1 है उस साइड भेजेंगे तो माइनस का 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा -1/3। ये 3 गुणे में उस साइड भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा। तो देखो इसका शून्यांक क्या है, शून्यांक
अल्फा बराबर क्या है आपका 3/2 और बीटा बराबर क्या है -1/3। ठीक है। अब देखो शून्यांकों का योग, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच में देखो शून्यांकों का योग, क्या होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर -b/a। अब देखो एबीसी का मान निकालना है यहाँ से एबीसी का मान, यहाँ से, इससे नहीं इससे देखना। पहला आपका ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। तो ए का मान कितना होगा आपका, पहला ए यानी 6, दूसरा आपका बी है, बी यानी -7 और तीसरा आपका सी है तो -3। एक्स नहीं लेना इसमें, ठीक है, एबीसी निकाले तो एक्स नहीं लेना। तो पहला आपका ए है, दूसरा बी है और तीसरा आपका सी है। देखो अल्फा गुणा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना होगा 3/2, बीटा का मान कितना माइनस का है तो माइनस का लिख लो 1/3, माइनस बी का मान कितना -7 बटा सी का मान कितना आपका b/a, का मान कितना आपका 6। ठीक है, 2 का गुणा देखो 3 से, देखो इसका लसअप कर, 2 का गुणा 3 से किया तो 6, 3 का गुणा 3 से किया तो 9, आगे माइनस है तो माइनस, 2 का गुणा 1 से किया तो 2 और ये आपका 7 माइनस का है तो ये माइनस लिखना है, माइनस का गुणा माइनस किया तो प्लस 7/6, 9 में से 2 गया तो 7/6 और ये भी हो जाएगा आपका 7/6। यहाँ दोनों साइडें बराबर आ रही है, इसको यहाँ लिख लेते हैं शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा। तो शून्यांकों का गुणा क्या होता है अल्फा गुणा बीटा c/a, अल्फा क्या आपका 3/2, बीटा कितना है -1/3, सी का मान कितना -3, ए का मान कितना आपका 6। देखो ऊपर वाला का ऊपर वाला से गुणा होगा, नीचे वाला का नीचे वाला, ये देखो 3 से 3 तो कट जाएगा, 3 से 3 कट गया, 3 में 3 का भाग एक बार चला गया, ऊपर क्या है -1 और बटे में क्या आपका 2। यहाँ देखो 3 में 3 का भाग गया एक बार और 6 में गया आपका 2 बार, तो दोनों साइडें बराबर आ रही है, यानी ये आपका सत्य है। क्या है सत्य। इसी प्रकार देखो ये इसका छठा सवाल, 3 का गुणा किससे करके देखना हमें 4 से, 3 का गुणा 4 से किया तो हो रहा है 12, अगर गुणा करे तो 12 आए, जोड़े या घटाए तो 1 आए। तो देखिए माइनस का x है, इसका मतलब क्या है 1 है, क्या लाना आपको -1 लाना। जैसी दो संख्या ढूंढने के आपके 3 और 4 या 4 या 3, अब 4 आएगा माइनस का और 3 आएगा आपका प्लस का, -4 का गुणा 3 से किया तो -12, तो -12 लाना है, -4 में 3 जोड़ा तो -1, यानी -4 में से 3 गया तो -1 लाना। देखो -1 और 12 लाना है माइनस का। ठीक है, तो संख्या कौन सी होगी, इसके टुकड़े क्या होंगे इसके 4 और 3। तो देखो 3x, इसको पहली वाली लास्ट वाली तो सेम टू सेम निकलेगी, टुकड़े हमेशा 20 वाली संख्या करनी, तो 20 वाली संख्या के टुकड़े क्या आ जाएंगे प्लस के 3x, माइनस के 4x और माइनस का 4। ठीक है, पहली वाली और लास्ट वाली कैसे कैसे लिखी, 20 वाले के टुकड़े किए 3x और 4x, देखो माइनस के 4x में से प्लस के 3x गए तो माइनस का 1x बचा और 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 12। अब इसमें से कॉमन लेना और इनमें से कॉमन लेना, देखो यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, 3 कॉमन आ जाएगा, x यहाँ भी और x यहाँ भी, x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से 3 कॉमन आ गया, 1x कॉमन आ गया, क्या बचा 1x बचा, प्लस पूरा का पूरा 3x कॉमन आ गया बाहर, पीछे क्या बचेगा आपका 1। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों जगह 4 है तो आपका 4 कॉमन आ रहा है, और माइनस दोनों जगह तो माइनस भी कॉमन आ रहा है, तो -4 कॉमन आ रहा है। अगर माइनस का कॉमन लेंगे तो माइनस वाली संख्या हो जाएगी प्लस, तो 4 कॉमन आ गया, यहाँ बचा x और यहाँ क्या बचेगा आपका 1। तो देखो x प्लस 1, फिर देखो 3x - 4, तो 3x - 4, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1, ये प्लस का 1 है उस साइड भेजेंगे तो -1 हो जाएगा, ये 3x - 4 बराबर 0, तो 3x, ये -4 है उस साइड भेजेंगे तो प्लस का 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4/3, ये 3 आपका गुणे में चला जाएगा, गुणे में था भाग में चला जाएगा। तो शून्यांक अल्फा कितना है -1 और बीटा कितना आ जाएगा आपका 4/3। ठीक है, और देखो शून्यांकों का योग, शून्यांकों का
योग, शून्यंकों का योग क्या होता है? अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी बटा ए। अब एबीसी देखो, ए बी और सी, तो ए का मान कितना आएगा हमारा? 3। देखो ए बी सी, तो एक्स तो रहना नहीं, इसके गुणन में कुछ नहीं है, तो क्या होगा? 1 होगा। तो बी का मान आ जाएगा -1 और सी का मान आ जाएगा -4। तो देखो अल्फा, अल्फा का मान है -1 प्लस बीटा का मान आपका 4/3 माइनस बी का मान कितना? -1 और बटा ए का मान कितना होगा? 3। अब देखो ये -1 है, इसके बटे में कुछ नहीं है, तो क्या मानेंगे? 1। इसका गुणा इससे किया तो कितना आ रहा? 3। 1 का गुणा 3 से किया तो 3, अब फिर से गुणा करना। 3 का गुणा -1 से किया तो -3, और 1 का गुणा 4 से किया तो 4, माइनस का गुणा माइनस किया तो प्लस के 1/3। तो देखो 4 में से 3 गया तो 1/3, और यहाँ भी 1/3। ठीक है, 4 में से 3 गया तो 1 बचा आपका प्लस का, और साइड 1/3 और 1/3, यानी ये आपका सत्य है। फिर देखो शून्यंकों का गुणा, शून्यंकों का गुणा, शून्यंकों का गुणा क्या होता है? अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा क्या होता है? सी बटा ए। अल्फा का मान कितना? -1, बीटा का मान कितना है? 4/3, सी का मान कितना होगा? -4, और ए का मान है आपका 3। तो देखो -1 का गुणा किसी भी संख्या से करेंगे तो वही आएगा, -4/3 और -4/3। ठीक है, तो ये आपका सत्य है, क्योंकि दोनों साइड आपके बराबर आ रहे हैं। तो स्टूडेंट आगे देखिए, आपका पहले का चौथा क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। तो देखो इन दोनों में से डायरेक्ट कॉमन लेना, आप गुणनखंड नहीं करना, डायरेक्ट कॉमन लेना। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? देखो 4 यहाँ भी है, 4 का भाग इसमें भी जा रहा है और 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, u इसमें भी है और u इसमें भी है, तो ये आ जाएगा भाई 4u। ठीक है, तो देखो यहाँ से 4u आ गया कॉमन, तो यहाँ देखो 4 तो बाहर आ गया, 2u था, 1u बाहर आ गया, पीछे 1u बचा, प्लस 4 का भाग 8 में गया 2 बार, और 1u तो आपका बाहर आ गया। ठीक है, अब देखो 4u बराबर क्या मानेंगे? 0। तो देखो u बराबर क्या आ जाएगा? 0/4, तो u बराबर आ जाएगा आपका 0। और देखो u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर -2, ये प्लस का साइड भेजेंगे तो -2। तो आपके शून्यांक क्या है? शून्यांक अल्फा बराबर 0 आया, यानी पहला शून्यांक आपका 0 आया, बीटा बराबर -2। अब एबीसी निकालना है इसमें। देखो अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 4u² प्लस के 8u और प्लस के 0, यानी ये किस रूप में आ गया? x² प्लस bx प्लस c, यानी हमारा द्विघात बहुपदी इस रूप में होता है, x² bx और प्लस c, और x की जगह देखो u लिखा हुआ, x की जगह क्या लिखा हुआ आपका? u। तो देखो a का मान, a के सामने क्या दिख रहा है आपको? 4। b का मान, b के सामने कितना होगा? 8। c का मान, c के सामने क्या है? 0। c का मान था ही नहीं तो क्या है? 0। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। शून्यांकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना होगा? 0, प्लस बीटा का मान कितना? -2। फिर देखो माइनस बी का मान कितना होगा? 8, और आपका ए का मान कितना होगा? 4। अब देखो 0 में से -2 घटाएंगे तो क्या आएगा? -2 ही आएगा, और 8 में 4 का भाग जाएगा 2 बार, और आगे माइनस है तो माइनस, यानी ये आपका सत्य है, दोनों साइड बराबर आ रहे हैं। शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा क्या आएगा आपका? अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा क्या हो जाएगा आपका? c/a। तो देखो अल्फा का मान क्या है? 0, बीटा का मान क्या है? -2, c का मान कितना आपका? 0, a का मान आपका 4। 0 का गुणा किसी से करेंगे 0 आएगा, किस 0 का भाग, देखो 0 का गुणा किसी से भी करोगे 0 आएगा, और 0 में किसी का भाग दोगे तो भी 0 आएगा, तो ये आपका सत्य है। अब ये देखो t² -15, तो आपको क्या करना है? t² -15 बराबर रख लो 0, बराबर क्या मान लेते हैं? 0। तो देखो t², ये माइनस का उस साइड भेजेंगे तो प्लस का, तो देखो t, ये आपका स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो सामने क्या लगेगा? रूट लगेगा, क्या लगेगा?
रूट, तो एक आएगा प्लस में और एक आएगा माइनस में। बराबर में 0 माना, ये माइनस का उस साइड भेजा तो प्लस में, इसको हटाएगा तो क्या आएगा आपका वर्ग, वर्गमूल हो जाएगा, और इसको हटाएंगे तो आपका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक मान आएगा प्लस का और एक आएगा माइनस का। तो देखो शून्यांक क्या है इसके, शून्यांक यानी अल्फा का मान आया √15 और बीटा का मान क्या आएगा माइनस का √15, एक प्लस का और एक माइनस का। अब देखो एबीसी निकालना है, तो ध्यान से देखना, इसको हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस का 0t और माइनस के आपके 15। तो देखो ये आपके इस रूप में एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी द्विघात बहुपद यही होता है। अब देखो इसमें एक्स का पद था नहीं या टी का पद था नहीं, ये टी के रूप में, तो टी का पद था नहीं तो क्या लिखेंगे 0t। ठीक है, तो देखो ए का मान कितना आएगा, इसके गुणा में कुछ नहीं है तो क्या आएगा 1, बी का मान कितना आएगा 0 और सी का मान है आपका माइनस का 15, सी का मान कितना माइनस का 15। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा ए। तो देखो अल्फा का मान कितना होगा रूट के 15, बीटा का मान कितना माइनस का रूट का 15, बी का मान कितना होगा 0, ए का मान कितना होगा 1। तो √15 में से √15 गया तो क्या बचेगा 0, और 0 में 1 का भाग देंगे तो भी 0, तो 0 बराबर 0। ठीक है, तो शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या आएगा अल्फा गुणा बीटा बराबर हो जाएगा सी बटा ए। अल्फा का मान कितना होगा रूट के 15, बीटा का मान कितना माइनस के रूट के 15, सी का मान कितना माइनस का 15, ए का मान आपका 1। देखो √15 का गुणा √15 से करेंगे तो समान संख्या रूट वाले से करेंगे तो रूट हट जाएगा, पीछे क्या बचेगा आपका 15 और ये आगे माइनस है तो माइनस, माइनस 15 में 1 का भाग देंगे तो माइनस के 15, दोनों साइड बराबर आ रही, यानी ये आपका सत्य है। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब आपको देखो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो देखो यहाँ लिखा है शून्यांकों का योग, पहला होगा शून्यांकों का योग और दूसरा होगा आपका शून्यांकों का गुणनफल, क्रमशः ये आपके दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ क्या देखो, यानी शून्यांकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और शून्यांकों का गुणा क्या होता है अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा कितना होता है माइनस का 1, यानी आपका शून्यांकों का योग दिया हुआ और शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ। तो देखो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स और गुणा अल्फा गुणा बीटा। तो देखो द्विघात बहुपद ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा गुणा में एक्स और प्लस अल्फा बीटा, अल्फा गुणा बीटा। तो देखो एक्स स्क्वायर, तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा तो कितना आ जाएगा 1/4 एक्स, 1/4 एक्स प्लस ये आपका अल्फा गुणा बीटा कितना माइनस का 1। तो देखो ये बट्टे वाला हटाना हमें, तो बट्टे वाला हटाना तो क्या करेंगे पूरी संख्या को 4 से गुणा करेंगे, पूरी संख्या किससे करेंगे 4 से गुणा, तो बट्टा वाला हट जाएगा। तो देखो 4 से गुणा करने लगे, 4 से गुणा करने पर पूरी संख्या को 4 से गुणा करेंगे तो ये बट्टे वाली संख्या हट जाएगी। तो देखो ये आपका 4 × एक्स स्क्वायर, 4 × 1/4 एक्स, ये माइनस का गुणा प्लस से करेंगे, देखो प्लस के 4 × माइनस का 1, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर, 4 से 4 कट जाएगा तो माइनस 1 का गुणा x से किया तो आपका x, यहाँ कितना आपका x है। ठीक है, देखो 4 का गुणा -1 से करेंगे, आगे देखो माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा तो माइनस के 4, तो ये आपका आ जाएगा द्विघात बहुपद। ठीक है, कैसे कैसे देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है √2 और अल्फा गुणा बीटा का मान कितना दिया हुआ 1/3, 1/3। तो देखो द्विघात बहुपद का सूत्र है आपका द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद है आपका एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा गुणा में एक्स और अल्फा गुणा बीटा। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, रूट के 2 और गुणा में कितना x और प्लस इसका मान कितना 1/3। अब आपको बट्टे में 3 हटाना है तो किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। 3 से गुणा करने पर बट्टे वाला हमेशा बट्टे वाला संख्या हटानी है आपको, तो 3 से गुणा करेंगे तो 3x² माइनस के 3 इंटू रूट के 2x प्लस 3 गुणा 1/3। तो यह आ जाएगा, देखो 3 का गुणा x² से किया तो 3x², ये आपका हो जाएगा 3 रूट 2x, 3 से 3 कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा आपका 1। तो यह आ जाएगा आपका द्विघात बहुपद। ऐसे कैसे, देखो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ यहाँ 0 और अल्फा गुणा बीटा का मान दिया हुआ आपका रूट के 5। शून्यांकों का योग है पहला और दूसरा शून्यांकों का गुणा, तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और अल्फा गुणा बीटा। तो देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 0x और प्लस रूट के 5, इसका मान क्या है रूट के 5। अब देखो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, तो ये x², ये तो पूरा पद इसका मतलब ही नहीं, तो प्लस के रूट के 5, ये इसका आंसर आ जाएगा।